Hello students, now my next topic which I am going to explain from the chapter is electric potential and potential difference. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आप इसको सीधी जो भाषा होती है, जो आपकी लोकल रोज़ की जो बोलचाल की भाषा है, आप इसको वोल्टेज के नाम से जानते हो. ठीक है, लेकिन ये है क्या, हम इसको समझेंगे कैसे, ये मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझाने वाली हूँ. ठीक है, अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. मैं एक सिंपल सा आपको ड्राइंग बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ, लगभग इतना पानी भरा हुआ है. मैंने इससे एक पाइप जोड़ा है और एक और कंटेनर रख दिया. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से टैप ओपन कर दूँ तो यहाँ से जो वाटर है वो इसके अंदर आएगा. ठीक है, वाटर विल कम इनसाइड दिस कंटेनर. अब कब तक आएगा, जब तक आएगा जब तक ये जो पानी का लेवल है पहले वाले कंटेनर में, कंटेनर 1 में, वो इतना हो जाए और फिर ये वाला कंटेनर का भी लेवल लगभग उतना ही हो जाएगा. इट मीन्स जो दोनों कंटेनर है उनका पानी लगभग सेम हो जाएगा. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक जगह जो कंटेनर हायर लेवल पे, जो टैंक हायर लेवल पे रखा हुआ था, उसका और जो नीचे टैंक रखा हुआ है दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस है ना. कहना चाहिए पानी एक में पूरा भरा हुआ है, एक में कुछ भी पानी नहीं है, और साथ ही साथ दोनों में हाइट का भी डिफरेंस है. ठीक है, इसीलिए एक जगह से पानी दूसरी जगह में आ गया. ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल. अब हम अगर चार्जेस को कंसीडर करें, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटेलिक वायर में जो चार्ज होते हैं उसमें सबसे पहली बात है ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल का कोई रोल नहीं है चार्ज के ऊपर. हाँ, चार्ज में जो एनर्जी होती है वो मिनिमल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होती है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसलिए ग्रेविटी वाला पार्ट इसको मीन्स वी आर नेग्लेक्टिंग इट. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, ठीक है, क्यों मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं. अब क्यों मूव कर रहे हैं उसका कारण तो मैं आपको बताती हूँ. आपने बैटरी देखी है, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं. सपोज़ ये बैटरी है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है. एक टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नेगेटिव मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए. नेगेटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल. मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहता है वो रहता है नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है. ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है कि नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिव टर्मिनल में वो कंसंट्रेशन बहुत कम है. इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन. ठीक है, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, और यही जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, या पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बीच में, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, आप जानते हैं सेल या बैटरी किस मतलब उनका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो केमिकल एनर्जी वहाँ होती है, तो केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल्स दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बैटरी और टू फ्रॉम और इनसाइड अ कंडक्टर, है ना. तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करें, ठीक है, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे. यहाँ पे आप देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये भी बहुत इजी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर एक्चुअली वो वर्क डन है, वो काम है जो किया जाता है उस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज को दूसरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, है ना. और इसको सिंपल उसमें समझते हैं हम कि सॉरी, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एरिया है, मतलब ये हमारा कंडक्टर के अंदर का स्पेस है ना. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज है. अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस पॉइंट पे लेकर आना है.
कहाँ लेकर आना है, इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, तभी तो वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जो किया गया वर्क डन है दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो ई को कहाँ पे ले आएगा, पॉइंट बी पे ले आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट as the work done to move a unit charge from one point to another, है ना। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। अब V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड चार्ज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q। ये जो Q है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, चार्ज का, मैंने पहले भी बताया है। और W वर्क डन हो गया, और V आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, या आप जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन। अब ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट। मैंने पहले भी अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि ये जो वोल्टेज है उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो, सीधी भाषा में तो वही है। अब इसको बताया किसने था इस वोल्टेज के बारे में, सबसे पहले उसी के ऑनर पे इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया। एलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेक सेल का भी आविष्कार किया था। आपने कहीं पढ़ा होगा 8th क्लास में ड्राई सेल्स, वोल्टेक सेल्स के बारे में, है ना। तो उन्हीं ने, वही जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसकी यूनिट दी थी। इसीलिए इसकी जो ऐसा यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। अब हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज़ द, मैं इसी पे बता दे रही हूँ, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, है ना। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के अंदर जब, या उतनी वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की एक कंडक्टर के अंदर जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है, 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे हम एक और, यहाँ पे इसका जो हम यूनिट वाइज अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर अपॉन 1 कूलम, या 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्ड्स, 1 जूल कूलम इनवर्ड्स। ठीक है। अब पोटेंशियल, जैसे कि हमने देखा था एमीटर इज़ द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वैसे पोटेंशियोमीटर इज़ द डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो आपके लिए यूज़फुल है। जो वोल्ट मीटर होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन, it is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured। इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, मतलब उस सर्किट, एक सेम तार से कनेक्ट नहीं करते जिससे और सारे कंपोनेंट जुड़े हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के। मैंने सीरीज़ बताया आपको, इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, है ना। अब पैरेलली कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, है ना। वोल्ट मीटर को जब सिंबल होता है इसका V, और उसको हम सर्कल कर देते हैं, एन सर्कल कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज़ द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर। ठीक है। अब हम आगे के जो ऑडियोज़ हैं उसमें हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि हम इनके इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको सर्किट डायग्राम का सारा इंट्रोडक्शन दूंगी। ओके, थैंक यू।